क्यों मनाते हैं हम नारळी पूर्णिमा। नारळी पूर्णिमा एक हिंदू त्योहार है जो भारतीय राज्य महाराष्ट्र में मनाया जाता है। यह आमतौर पर श्रावण के चंद्रमा की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में जुलाई या अगस्त में पड़ता है। त्योहार बारिश के मौसम के अंत को चिन्हित करने और समुद्र देवता वरुण का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। यह हिंदू धार्मिक कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण घटना है और पूरे राज्य में लाखों लोगों द्वारा मनाया जाता है। नारळी पूर्णिमा से जुड़ी कई किंवदंतियां और कहानियां हैं, पर त्योहार की उत्पत्ति की सही कहानी स्पष्ट नहीं है। हालांकि एक लोकप्रिय किंवदंती यह बताती है कि कैसे समुद्र देवता वरुण ने महाराष्ट्र के लोगों को एक बड़े सूखे से बचाया। पौराणिक कथा के अनुसार महाराष्ट्र के लोग एक बार भयंकर सूखे से पीड़ित थे, जो कई वर्षों तक चला था। फसलें चौपट हो रही थी, नदियां सूख रही थी और लोग भूखमरी का सामना कर रहे थे। अपनी हताशा में लोगों ने सूखे से बचाने के लिए समुद्र देवता वरुण से प्रार्थना की। वरुण ने उनकी प्रार्थना सुनी और उनकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने अपने समुद्री जीवों को पवित्र जल का एक बर्तन लाने का आदेश दिया, जिसे उन्होंने महाराष्ट्र की नदियों और नालों में डाल दिया। पवित्र जल ने भूमि में जीवन और उर्वरता ला दी और सूखा समाप्त हो गया। लोग उनकी मदद के लिए वरुण के आभारी थे। उन्होंने घोषणा की कि नारळी पूर्णिमा को वे वरुण देव को धन्यवाद देने और उनकी पूजा करने के दिन के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन लोग समुद्र देवता की पूजा और प्रसाद चढ़ाते हैं और स्वास्थ्य, समृद्धि और सुरक्षा के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। इस पूर्णिमा कथा के अतिरिक्त नारळी पूर्णिमा को अन्य कारणों से भी मनाया जाता है। उदाहरण के लिए, त्योहार बारिश के मौसम के अंत का प्रतीक है, जो महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। नारळी पूर्णिमा के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के अलावा त्योहार महाराष्ट्र राज्य में एक महत्वपूर्ण आर्थिक घटना भी है। इस दिन लोग तरह तरह के सामान और उत्पाद खरीदते और बेचते हैं, जैसे समुद्री भोजन, नारियल और समुद्र से जुड़ी अन्य वस्तुएं। नारळी पूर्णिमा महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र विशेष रूप से व्यस्त रहते हैं, क्योंकि मछुआरे अपनी मछलियां लाते हैं और उन्हें बाजारों में बेचते हैं। बहुत से लोग समुद्र तटों पर भी जाते हैं और मनोरंजन गतिविधियों जैसे तैराकी और नौका विहार में संलग्न होते हैं। राज्य के कई हिस्सों में नारळी पूर्णिमा को कई पारंपरिक गतिविधियों और कार्यक्रमों के साथ भी मनाया जाता है। उदाहरण के लिए, लोग नौकादौड़, नृत्य प्रदर्शन और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग ले सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में लोग समुद्र देवता को नारियल चढ़ाने और उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करने जैसे अनुष्ठानों में भी शामिल होते हैं। ये अनुष्ठान त्योहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सभी उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा देखे जाते हैं। कुल मिलाकर नारळी पूर्णिमा महाराष्ट्र राज्य में एक महत्वपूर्ण और प्रिय त्योहार है। यह उत्सव पूजा और समुदाय का दिन है और एक ऐसा दिन है जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में गहराई से निहित है।